अस्सलाम वालेकुम क्लास। लास्ट टाइम आपने क्वेश्चन नंबर 1, 2 एंड 3 शॉर्ट फ्रॉम द चैप्टर मेजरमेंट ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज़ कर लिया था। तो अब आपने अगले क्वेश्चंस करने हैं। तो जो क्वेश्चन आप पहले कर चुके थे तो उनमें था राइट 7 बेस क्वांटिटीज़ अलोंग विद देयर एसआई यूनिट्स, राइट द यूजेस ऑफ यूनिट्स इन डेली लाइफ, और आपने किया था व्हाई साइंटिस्ट प्रेफर एसआई यूनिट। तो आज का जो आपका होमवर्क है वो आपने करना है कन्वर्ट 1000 सेंटीमीटर इंटू मीटर एंड मिलीमीटर। ठीक है। और आपने करना है फिजिकल क्वांटिटीज आर डिवाइडेड इनटू हाउ मेनी कैटेगरीज, बेस एंड डिराइव क्वांटिटीज, ये दो क्वेश्चन। और आपने करना है लॉन्ग क्वेश्चन व्हाट आर द इंटरनेशनल सिस्टम यूनिट्स, हाउ दे आर यूज्ड इन डेली लाइफ। तो जिस तरह से इस नोटबुक में हुआ है तो आप कोशिश करें कि इस तरह से हेडिंग्स वगैरह देख कर ही करें। तो जिन्होंने नहीं किया हुआ पहले से पिछले क्वेश्चंस तो वो उनको भी कर लें कंप्लीट। अच्छा, व्हाट आर एसआई यूनिट्स एंड हाउ वी यूज़ इन डेली लाइफ। तो इसमें आपने मीटर, किलोग्राम, और आपने करना है क्यूबिक मीटर, लीटर और सेकंड। ठीक है, यहाँ तक ये क्वेश्चन एंड हो रहा है सेकंड तक, तो ये आपने करना है। इसके अलावा हम लोग प्रीफिक्सेस एंड देयर यूज़ इन इंटर कन्वर्जन ऑफ यूनिट्स कर चुके थे। तो अब उससे रिलेटेड क्वेश्चन मैं आपको देती हूँ। तो फिर आपने क्वेश्चन नंबर थर्ड लॉन्ग पे डायरेक्ट आ जाना है। ठीक है। और थर्ड लॉन्ग है व्हाट आर प्रीफिक्सेस, एक्सप्लेन देयर रोल इन सिस्टम इंटरनेशनल यूनिट्स। ठीक है। तो इस प्रीफिक्सेस एंड देयर रोल इन सिस्टम इंटरनेशनल यूनिट में ये जो क्वेश्चन किया हुआ है आप यहाँ से देख के एग्जैक्टली कर सकते हैं, ये करेक्ट है। तो ये लॉन्ग क्वेश्चन आप करेंगे। ठीक है। और आपको फ़ोटोज़ मैं प्रोवाइड कर दूँगी या इस वीडियो से ही आपने स्क्रीनशॉट ले लेने हैं या वीडियो पॉज करके आप यहाँ से देख के कर सकते हैं। ठीक है, मैं एक दफ़ा रीड कर लेती हूँ ताकि आपका कोई भी कंफ्यूजन ना रहे। तो फर्स्ट 3 शॉट जो कि ऑलरेडी डिस्कस हो चुके हैं, उसके बाद जो फोर्थ शॉट है उसमें वो कहता है कन्वर्ट 1000 सेंटीमीटर इंटू मीटर। तो हमें पता है सेंटीमीटर में सेंटी की वैल्यू होती है 1/100। तो आपने 1000 सेंटीमीटर को 1/100 से डिवाइड कर देना है, यानी 100 से डिवाइड कर देना है। तो उसके 2 ज़ीरो कट जाएंगे और हमारे पास 10 मीटर बच जाएगा। और सिमिलरली इस तरह से आपने मिलीमीटर भी कैलकुलेट कर लेने हैं। फिर आगे आता है फिजिकल क्वांटिटीज़ आर डिवाइड इनटू हाउ मेनी कैटेगरीज। तो हमें पता है कि फिजिकल क्वांटिटीज़ बेस क्वांटिटीज़ और डिराइव क्वांटिटीज़ से बने हुए हैं। बेस क्वांटिटीज़ किसी भी इंटरनेशनल सिस्टम का बेस बनाते हैं। जिस तरह से फिर बेस क्वांटिटीज़ में आप मास, लेंथ और टाइम इसकी बेसिक एग्जांपल लेते हो। तो वो क्यों लेते हो आप? क्योंकि देखें, आप मास की पावर में कोई चीज़ नहीं है। मास पावर 2 या 3 या 4 नहीं है। ना ही आप लेंथ में ये चीज़ देखोगे कि लेंथ की पावर 2 या 3 या 4 आ रही होगी बेस क्वांटिटीज़ में। बेस क्वांटिटीज़ बहुत सिंपल से होते हैं, जिसमें हमने कहा कि मैथ को मेजर करने के लिए ये किसी का वज़न मेजर करने के लिए मैथ लेंगे, लेंथ यूज़ करेंगे किसी की भी लेंथ कैलकुलेट करने के लिए, और टाइम हम सेकंड्स में लेते हैं टाइम कैलकुलेट करने के लिए। तो लेंथ मीटर में हो जाएगा, मैथ केजीज में होगा और टाइम सेकंड में हो जाएगा, और यही बेस बनाएंगे। अब इन बेस क्वांटिटीज़ की बेस पर हमने डिराइव क्वांटिटीज़ डिराइव की। ड्राइव का वर्ड यूज़ होता है डिराइव फ्रॉम द बेस। ओके। तो अब ये किस तरह से डिराइव किए गए हैं? तो वॉल्यूम जो होता है वो, इसकी एग्जांपल में आप वॉल्यूम देख रहे होंगे, वॉल्यूम इज़ द लेंथ, विड्थ, हाइट। इसका मतलब 3 है, तो तीनों मीटर्स में मेजर होते हैं। तो वॉल्यूम का यूनिट आप देखोगे मीटर क्यूब, बिकॉज इट इज़ द मल्टीपल ऑफ लेंथ, विड्थ, हाइट। ठीक है। तो फिर ये मीटर क्यूब बना देगा। सिमिलरली एरिया आप देखते हो तो एरिया इज़ द लेंथ इनटू विड्थ। तो ये लेंथ भी मीटर में मेजर होता है, वेट भी मीटर, तो ये मीटर स्क्वायर बना देगा। तो इसका मतलब ड्राइव क्वांटिटीज़ में आप जो क्वांटिटीज़ देख रहे होंगे वो पावर में देख रहे होंगे। जिस तरह से मैंने कहा ना, मीटर क्यूब वॉल्यूम के लिए और एरिया के लिए मीटर स्क्वायर। तो जब ये स्क्वायर और क्यूब हमें क्या बता रहा है कि ये डिराइव किए गए हैं बेस से। तो ये डिफरेंस है बेस और डिराइव क्वांटिटीज़ में, तो आपने ये कर लेना है। उसके बाद सिस्टम इंटरनेशनल में हम क्या पढ़ते हैं कि एक स्टैंडर्ड डेवलप किया गया है जिसकी बेस पर हम लोग चीज़ों को मेजर करते हैं। मतलब कि पुराने वक्तों में
हमारे पास मीटर्स, किलोग्राम ये नहीं हुआ करते थे मेजर करने के लिए, लेकिन एक स्टैंडर्ड इंटरनेशनल सिस्टम, इंटरनेशनल के थ्रू एक स्टैंडर्ड डेवलप किया गया। तो ये स्टैंडर्ड हमें क्या बताता है कि हमने मीटर यूज़ करना है किसी की लेंथ कैलकुलेट करने के लिए, किलोग्राम यूज़ करना है मास कैलकुलेट करने के लिए, क्यूबिक मीटर और लीटर यूज़ करना है वॉल्यूम कैलकुलेट करने के लिए, और सेकंड यूज़ करना है हमेशा टाइम को कैलकुलेट करने के लिए। तो ये एक स्टैंडर्ड जो डेवलप किया गया, इसी को ही सिस्टम इंटरनेशनल यूनिट कहते हैं। तो ये क्वेश्चन भी आपने अपनी नोटबुक पे करना है। अब क्वेश्चन नंबर जो 2 है वो आपने नहीं किया हुआ, क्योंकि ये आपको मैंने कवर करवाना है टॉपिक, उसके बाद मैं आपको ये होमवर्क दूंगी। आपने इसके बाद चलना है डायरेक्ट क्वेश्चन नंबर 3 पे, लॉन्ग। तो वो 3 लॉन्ग क्या है, व्हाट आर प्रीफिक्सेस, एक्सप्लेन देयर रोल इन सिस्टम इंटरनेशनल यूनिट। तो ये हम कल कर चुके थे। प्रीफिक्सेस का क्या काम है, प्रीफिक्सेस आर द वर्ड और लेटर एडिड बिफोर एसआई यूनिट्स। देखिए यहाँ पे आप एक चीज़ देखें कि यहाँ पे इसने खुद ही बता दिया, प्रीफिक्स आप इंग्लिश में पढ़ते हो कि किसी चीज़ से पहले आने वाला वर्ड। तो ये आप जिस तरह से हम कहते हैं ना मिलीमीटर, सेंटीमीटर, तो मीटर तो अपनी जगह पे है, लेकिन मीटर से पहले आपने मिली लगाया, सेंटी लगाया, किलो लगाया, तो तब भी इसको प्रीफिक्स कहते हैं। ठीक है, आप कहते हो ना किलोमीटर, सेंटीमीटर, मिलीमीटर, तो अब मीटर तो अपनी जगह है, मीटर की बिल्कुल स्टार्ट में आपने किलो, सेंटी, मिली लगाया है ना, तो इसलिए इसको प्रीफिक्स कहते हैं। उसके बाद हमने इसमें 3 जो मेन पढ़े हैं वो पढ़े हैं आपने, किलो, सेंटी और मिली। तो हमने पढ़ा कि किलो की वैल्यू 1000 होती है, सेंटी की 1/100 और मिली की 1/1000। तो ये आपने पढ़ा है, और ये क्वेश्चन जो किया हुआ है ये बिल्कुल करेक्ट किया हुआ है। आप यहाँ से देख के अपना लॉन्ग क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हो। तो ये आपका होमवर्क है। You have to do question number, all short questions from the chapter measurement of physical quantities and long question number 1 and 3. ओके, तो ये आप करें और फिर मुझे बताएं, फिर मैं आपके असाइनमेंट्स को मार्क करूं ताकि जल्द अज जल्द। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।